हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन बाय छमा। आज मैं इस वीडियो में आपको ये ब्यूटीफुल लेयर्ड फ्रॉक विथ हाई नेक एंड कोल्ड शोल्डर बनाना बताऊंगी, जिसका ट्यूटोरियल मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप ऐसी ही ब्यूटीफुल ड्रेस के ट्यूटोरियल आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और ये है इसका मेजरमेंट चार्ट। आई होप आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 फैब्रिक ले लिए हैं जिनकी लेंथ है 20 इंच। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके रख लूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच। टॉप की लंबाई मैंने 12.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग टॉप की लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं शोल्डर के लिए मार्क कर रही हूँ। तो शोल्डर है हमारे 14, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए भी मैं 7 इंच पर ही मार्क करूँगी। जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहीं से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इंची टेप को डबल फोल्ड करके दोनों आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने अंदर की साइड 1 इंच पर सर्कल ड्रॉ कर दिया है, जिससे हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हम बैक आर्म होल को शेप ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल को मैं 1/2 इंच पर अंदर की साइड मार्क करूंगी और वहीं से इसका शेप ड्रॉ कर लूंगी। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक हम हाई नेक बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग 3 इंच भी ले सकते हैं अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो। और इसको डीप में मैंने लिया है 3 इंच, क्योंकि मुझे ज़्यादा चिपका नहीं चाहिए, इसलिए अगर आपको दोनों आप बराबर भी ले सकते हैं। फ्रंट नेक के लिए हमने जहाँ पर मार्क किया है वहीं से मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी और फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करने के बाद गैप को चेक करूँगी। मेरा गैप 1 इंच से थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नेक चाहिए, इसलिए अगर आपको नेक से बिल्कुल चिपका चाहिए तो आप गैप को 1 इंच भी कर सकते हैं। अब हम फ्रंट नेक के लिए मार्क कर रहे हैं। तो फ्रंट नेक को मैंने लिया है 1.5 इंच। तो इसी 1.5 इंच पर ही मैंने मार्क कर दिया है। दोनों नेक की मार्किंग होने के बाद अब मैं साइज़ के लिए मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैं वेस्ट साइज़ के लिए मार्क कर रही हूँ। तो वेस्ट है हमारी 28 इंच, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने साथ में ही 2 इंच लूजिंग के लिए भी मार्क कर दिया है। अब मैं बस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। तो बस्ट साइज़ है हमारा 32, तो 32 के लिए मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और साथ में ही 2 इंच की लूजिंग के लिए भी मैं मार्क कर दूँगी। और दोनों मार्क को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, लूजिंग पर भी और जहाँ पर हमने साइज़ के लिए मार्क किया है वहाँ पर भी। टॉप को शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने 0.5 इंच पर मार्क कर लिया है और यहीं पर मैं इसको मिला दूंगी आगे की साइड। और दोनों को मिलाने के बाद अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे टॉप की। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को बाद में कट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट को अलग कर दिया है, तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे साथ में ही। फिर मैं नेक को थोड़ा और डीप करूँगी दोनों को, तो उसके लिए भी हम आगे मार्क करेंगे और कट करेंगे उसको, तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रंट पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको डीप में 3 इंच और मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन चाहिए इसलिए। और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा शेप देते हुए कट कर लूँगी, ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं करूँगी। और यहीं से हम फ्रंट नेक को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट नेक की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कंप्लीट कटिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैंने बीच में इसको ज़्यादा शेप नहीं दिया है, थोड़ा हल्का हल्का ही दिया है। इसमें हम अस्तर जोड़ेंगे तब इसका शेप काफ़ी अच्छे से दिखेगा। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में पीछे बटन लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ 4 इंच इसको डीप मार्क करूँगी, जिससे हम इसमें गले को पहनने में भी आसानी हो। इसलिए मैं 4 इंच पर मार्क करके यहाँ पर इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही कट करूँगी, इसको बिल्कुल शेप नहीं देंगे। इसी तरह बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। टॉप पार्ट की कंप्लीट कटिंग होने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं स्लीव्स के लिए, जिसकी लंबाई मैं लूँगी 20 इंच। तो हम 20 इंच पे मार्क करके इसकी लंबाई लेंगे टोटल, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच। स्लीव्स के फैब्रिक को हम फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये हमारे चारों फैब्रिक हो जाएंगे स्लीव्स के लिए। अब हम इसी पर हमारे टॉप पार्ट को रखेंगे और उसी हमने टॉप पार्ट को रख लिया है 1/2 इंच पर, क्योंकि हम कोल्ड शोल्डर बना रहे हैं। तो स्लीव को हम हाफ पर ही रखेंगे। आपको शोल्डर का बिल्कुल हाफ करना है और वहीं पर मैंने इसको रख लिया है हाफ करके, और यहीं से मैं इसको कट भी कर दूंगी।
इसी तरह से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स काफ़ी आसानी से कट हो जाती हैं। अब हम स्लीव्स के लिए 2 तरह की डोरियों को कट करेंगे, एक लंबी और एक छोटी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लंबी वाली डोरी ले ली है जिसकी लंबाई टॉप के बराबर ही है 20 इंच, और इसको चौड़ाई में मैंने 1 इंच लिया है। चारों डोरियों की चौड़ाई 1-1 इंच ही है। लंबी वाली डोरी को हम स्लीव्स के अपर पार्ट में पोएंगे, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच ही ली है। इसको इस तरह फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम छोटी डोरी लेंगे उसको हमें कहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स पर 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्डिंग के लिए मार्क कर दूँगी, और यहाँ 2 इंच हम नीचे की साइड भी मार्क करेंगे, जहाँ पर हम शॉर्ट जो डोरी रहेंगी उनको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर, और यहीं पर हम हमारी जो छोटी वाली डोरी है उनको स्टिच करेंगे। 2 इंच पर मार्क करेंगे तो हमारा जो ऊपर का डोरी को सिकुड़ाने के बाद शेप आएगा तो काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये हमारी 4 डोरी हैं छोटी वाली, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है, जिसको हम आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, और इसको हम यहीं पर 2 इंच पर मार्क किया वहीं पर अटैच करेंगे आगे से फोल्ड करके, और इस तरह हम इसको यहाँ फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच करेंगे। और इसी के अंदर हम ये जो लंबी वाली डोरी है फोल्ड करके इसको इसके साथ ही पो देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की यहाँ पर पूरी कटिंग हो जाती है। इसी तरह हमें इनको पोना है इसके अंदर। स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग होने के बाद अब हम नीचे के घेरे की लेयर को कट करेंगे। लेयर्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4th फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा 4th फोल्ड फैब्रिक है। तो ये हम सबसे फर्स्ट वाली लेयर कट कर रहे हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच, और जिसको वाइड मैंने लिया है 140 इंच, क्योंकि ये हमारा फैब्रिक 4th फोल्ड है। मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे क्लियरली देख लीजिएगा। तो यहीं पर हम फर्स्ट लेयर की कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट लेयर की कटिंग होने के बाद अब हम सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे। तो सेकंड लेयर की चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच, और इसको लंबाई में मैंने लिया है 112 इंच। मैंने इसका भी मेजरमेंट मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से क्लियरली देख लीजिएगा। आप लेयर्स की मेजरमेंट को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने मेजरमेंट और फैब्रिक के अकॉर्डिंग। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लिया है क्योंकि मुझे घेर थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए। तो अब हम थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे। इसके बाद सेकंड लेयर की कटिंग हो चुकी है हमारी। तो थर्ड लेयर की लंबाई मैंने ली है 8 इंच, और इसको वाइड मैंने लिया है 80 इंच, जिससे हमारा ऊपर का घेर बनेगा। तो इसी तरह मैं इसको मार्क करके, इसका मेजरमेंट भी मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से। और यहीं से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लास्ट लेयर को भी मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारी फ्लेयर की कटिंग हो गई है कंप्लीट। कटिंग होने के बाद अब हम स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने सी अस्तर का यूज़ किया है। आप चाहें तो प्लेन अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को रख लिया है, फ्रंट पार्ट को हमारे, और यहीं पर मैं आल पिन से इसको अटैच करते हुए सारे पर अटैच कर लूँगा, जिससे हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले। और यहीं पर मैं पहले नेक को जो शेप दिया है हमने नीचे की साइड, उसको स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद इस पर डबल स्टिचिंग करेंगे हम। तो चलिए मैं इसको स्टिच कर लिया है मैंने, और यहीं से मैं इसको कट कर दूंगी नेक को, और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट नेक इस तरह रेडी हो जाएगा। फ्रंट पार्ट को सीधा करने के बाद वो कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इस पर एक और स्टिचिंग कर लेंगे, और उस पर प्रेस करके इसको अच्छे से फिनिश भी कर लेंगे। तो मैं इसी तरह बैक पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट मैंने इस पर डबल स्टिचिंग कर लिया, रेडी हो गया है, और बैक पार्ट को भी मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। तो ये है हमारा बैक पार्ट, इसको भी मैंने डबल स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इन दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैं इसके शोल्डर को अटैच करके लाती हूँ। शोल्डर्स को मैंने अटैच कर लिया है दोनों को। अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो मैं कॉलर का मेजरमेंट आपको बताती हूँ। कॉलर को अटैच करने से पहले मैं पूरे नेक को मेजर कर लूँगी कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से इंची टेप को अच्छे से रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट अच्छे से नापना है, क्योंकि बाद में अगर हमारा कॉलर छोटा बड़ा हुआ तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको अच्छे से मेजरमेंट करना है यहाँ पर। तो मैंने नाप लिया है, हमारा कॉलर की लेंथ है 17 इंच। तो मैं 17 इंच का फिक्स कॉलर कट करूँगी। तो ये मैंने कॉलर को कट कर लिया है 17 इंच का, और यहीं से मैं इसको आगे से शेप दे दूँगी, थोड़ा सा सर्कल शेप दूँगी मैं इसको। तो यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। कॉलर की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, और यहीं से मैं कॉलर को शेप देते हुए कट कर लूँगी।
कॉलर को मैंने शेप देते हुए कट कर लिया है। कॉलर को हमने पेस्टिंग बुकरम पर कट किया था, तो मैं इसको फैब्रिक पर रख के इसको प्रेस की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर लूँगी, तो ये हमारा कॉलर चिपक जाएगा। और फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, तो इसको मैं प्रेस करके अच्छे से चिपका लूँगी। कॉलर को मैंने अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको उल्टी साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी और जहाँ पर हमने इसको शेप दिया था वहीं पर पहले हम इसको स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो चलिए कॉलर की स्टिचिंग करते हैं हम। तो इसी तरह मैं कॉलर को स्टिच कर लूँगी और स्टिच करके इसको सीधा कर लूँगी, तो हमारा कॉलर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको टॉप पार्ट में स्टिच करते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख लूँगी। पहले इस पर पहली स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसको फोल्ड करते हुए दूसरी स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह हमारा कॉलर स्टिच होके रेडी हो जाएगा। टॉप पार्ट में मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है, तो हमारे टॉप पार्ट की आधी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे और यहाँ मैं पीछे की साइड इसमें बटन लगाऊंगी, तो उसको मैं बाद में लगाऊंगी। अब हम स्लीव्स को स्टिच करते हैं। स्लीव्स को पहले हम ऊपर और नीचे से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे, फिर हम बीच में जो डोरी लगाएंगे उसको। मैं स्लीव्स में जो डोरी पोनी है उनको मैंने स्टिच कर लिया है दोनों को, तो हम इस तरह उनको रखेंगे दोनों साइड। और जो हमने छोटी वाली डोरी थी उनको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और मैं आल पिन की हेल्प से इसको दोनों साइड से फोल्ड करके इसमें अटैच कर लूँगी। और डोरी जो हमें पोनी है उसको मैं इसी के साथ में स्टिच करूँगी। इसी तरह से मैं स्लीव्स को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लाऊंगी। तो चलिए हम स्लीव्स की स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। डोरी के फैब्रिक को भी मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है और इसमें मैंने सेंटर पर मार्क कर लिया है, जहाँ से हम हाफ में दोनों साइड डोरियों को अटैच करेंगे, जिससे हम इसको सिकुड़ाएंगे तो इस अच्छा सा शेप बन जाए। तो यहीं से मैं इसको अटैच करूँगी फोल्ड करके और यहाँ मैं डोरी पोलूँगी और डोरी को इसमें पो के डबल स्टिचिंग कर लूँगी यहाँ पर, और दूसरी साइड से भी मैं इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह हम दोनों साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स को मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है, तो ये हम डोरियों को खींचेंगे तो इस तरह से ये सिकुड़ जाएगी। हमें यही शेप चाहिए था स्लीव्स का और हम इसको बीच में बांध देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको टॉप में भी अटैच करेंगे और मैंने दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह रेडी कर लिया है स्टिच करके। तो हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। घेरे को भी मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। इस पर पहले मैंने सिंगल स्टिचिंग करके इसको सिकुड़ा लिया है। तो मैंने तीनों लेयर को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे एक दूसरे से अटैच कर दूंगी तो हमारा घेर कंप्लीट हो जाएगा। तीनों लेयर्स को भी मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। तो ये हमारा घेर कंप्लीट हो गया है और मैंने अपर पार्ट को घेर के इसको अपनी कमर के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसी के साथ हम टॉप को अटैच कर देंगे। टॉप को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और हमारी स्लीव्स को भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो स्लीव्स को आपको कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। मैंने फ़्रॉक के सारे पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो हमारी फ़्रॉक ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो आप इसका फुल लुक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम स्लीव्स को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को ऊपर से मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। जहाँ तक हमें स्लीव्स को अटैच करना है तो उसी के ऊपर मैं स्लीव्स को रख के स्टिच कर लूँगी और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह स्लीव्स को स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारी कोल्ड शोल्डर स्लीव्स इस तरह स्टिच होकर रेडी हो जाएंगी। तो दोनों साइड मैंने स्लीव्स को इस तरह स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रॉक के लेयर्ड पार्ट में टॉप पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी और फिर लेयर्ड पार्ट में अटैच कर दूँगी। तो हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसका फुल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you for watching. Do like and subscribe my channel. See you in next video. Bye bye.